ओके, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज जो प्रोजेक्ट है हमारा TDI सिटी कुंडली सोनीपत का है। हम देखते हैं यूनिट, इसमें प्लॉट है। एक प्लॉट अलॉट किया गया है कंप्लेनेंट को। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इशू इन दिस। 2012 का जी बायर एग्रीमेंट है इनका, और इन्होंने डेट ऑफ बुकिंग सारा अपना लिखा, 2005 की बुकिंग है। ऑफर ऑफ पोजेशन नॉट प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, पोजेशन क्लॉज नहीं है, और एंडोर्समेंट इन फेवर ऑफ कंप्लेंट 2019 की है। टोटल इनका कहना है 24 लाख थी और अमाउंट पेड 24,53,000 है। 2017 में ऑफर ऑफ पोजीशन मिला। लेट अस सी कि इस कंप्लेंट में क्या क्या ग्रीवेंसेस थे और अथॉरिटी ने उसको कैसे हैंडल किया है। आई एम स्क्रॉलिंग दी जजमेंट जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। 2012 का इनका एग्रीमेंट है, C1 एनेक्शन लगाया, 3 साल के अंदर इनको पोजीशन मिलना था, जो एज अ सेटल्ड एक अरेंजमेंट हम मानते हैं, बट इनका पोजीशन क्लॉज नहीं है उसमें जो रिटर्न इनका एग्रीमेंट है। 2015 तक ही कहते हैं इनको मिल जाना चाहिए था। 2 लाख रुपए 2017 में जमा कराए और 24 लाख अगेंस्ट द बुकिंग। Therefore, Astrel purchases site to some transfer right interest over the plotting name of complainant of this. ओके, ये ट्रांसफर केस है, 2019 में कंप्लेनेंट के पास आया, इट इज अ ट्रांसफर केस, और उसके बाद कन्वेंस डीड इनको बोला गया 3 महीने के अंदर एग्जीक्यूट होगी। ये आज तक नहीं हुई। वन ऑफ द अदर प्रीटेक्स्ट ये आगे टालते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। इट्स अ क्लियर फैक्ट दैट जो सब्सिक्वेंट परचेजर होता है दैट गोज इनटू द शूज ऑफ द फर्स्ट अलॉटी, सो देयर इज नो डाउट ऑन दैट। यहाँ पे आया कि लैंड डिस्प्यूट के करते, लैंड ओनर्स के करके इनको पोजीशन में डिले हो गया, और फिजिकल पोजीशन जो एक्चुअल प्लॉट का है वो नहीं दे पाए ये लोग। नेक्स्ट कम्स कि इनको एक्सेस जो गया हुआ अमाउंट को, एक्सेसिव डिमांड जो इन्होंने कंप्लेनेंट की थी, 2.5 लाख के करीब इनको एक्सेसिव पैसा गया हुआ है, वो इन्होंने कहा कि इसका रिफंड किया जाए। और फिजिकल पोजीशन के लिए इनको 31,000 समथिंग अमाउंट का और इनको डिमांड रेज की कि ये आप डिमांड करें, उसके बाद ही हम आपकी ये कर पाएंगे। उसके बाद इन पे मेंटेनेंस की होल्डिंग चार्जेस भी लगाएगी, क्योंकि इन्होंने पोजीशन नहीं लिया, ना रहे और ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे। फर्दर नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी इनको 2017 से 21 तक की लगाई गई, और वो फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज कम इन दिस जजमेंट। हम आगे देखेंगे उसको कैसे हैंडल किया है इस जजमेंट के थ्रू। ओके, दे आर बाउंड टू मेक द कंस्ट्रक्शन। ये प्लॉट था, बार बार मैं यही कहूँगा। जब आप प्लॉट लेते हैं देयर इज अ डेफिनेट पीरियड, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। यू जस्ट कांट सिट कि मैं नहीं बनाऊंगा तो आई विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग। नहीं, कुछ पेनल्टीज होती हैं, सरकार की भी होती हैं, बिल्डर्स की भी होती हैं, अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते। इसमें लीगल नोटिस भी कंप्लेनेंट ने सर्व किया था 2022 में, ये रिकॉर्ड पे आया हुआ। नाउ रिलीफ सॉर्ट क्या किया है कि 2017 की पोजीशन को इनवैलिड माना जाए और एक्चुअल फिजिकल पोजीशन इनको दिया जाए। उसके बाद इन्होंने मांगा है कि जो डिले हुआ है रूल 15 के हिसाब से इनको डिले का इंटरेस्ट कंपनसेशन इनको दिया जाए, और जो नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी है, होल्डिंग चार्जेस हैं जो लगाए गए हैं इनको तकरीबन 2.5 लाख के करीब, ये एडजस्ट कर दिए जाएं, ना लगाए जाएं, और जो एक्सेस गया हुआ है उसी के उसमें सेट ऑफ कर दिया जाए। जवाब दिया गया इस केस का, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया हमें मिल रखा है, उसको बाकायदा कोट भी किया गया है वाइड एनेक्शस, और उन्होंने ये भी कहा सिंस इसमें मिल चुका है फिर रेरा मेंटेनेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि रेरा क्राइटेरिया कहता है कि अगर जहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया वहाँ पे रेरा की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एक्सेस अमाउंट की भी इन्होंने कहा कि दैट इज ओवर, नॉट ओवर एंड अबव, ये फर्दर राइट था रिस्पोंडेंट का लेने का। आर्गुमेंट्स के बाद नाउ ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ द जजमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। 2023 की एक इंटरिम ऑर्डर को उन्होंने कोट किया है कि जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट के चलते इनका जो पोजीशन है वो डिले हो गया, और कॉस्ट की भी जिक्र हुआ है कि जब रिप्लाई नहीं फाइल किया इन्होंने कॉस्ट भी लगी है बिल्डर को इस केस की। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ द अथॉरिटीज गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पेज, विल क्विकली कवर इट अप। मेंटेनेबिलिटी अगेन न्यूटेक जजमेंट ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की उसमें कि न्यूटेक कवर्स एवरीथिंग इन दैट एस्पेक्ट, that goes against the respondent and in favor of the complainant. Aggrieved person, who is aggrieved person, अलॉटी की डेफिनेशन से। इस केस में भी इसी थिंग को कोट किया गया है। प्रमोटर एंड अलॉटी, डेफिनेशन ऑफ अलॉटी को कोट किया है, एंड फर्दर महाराष्ट्र की रेरा की एक जजमेंट को भी कोट किया गया है that allotee being an investor is not entitled to protection of this act. एक यूनिक जो मैं कहूँगा एस्पेक्ट इस जजमेंट में आया है वो ये कि देखो, कंज्यूमर जो एक्ट है वो इन्वेस्टर और कंज्यूमर में डिफ्रेंशिएट करता है।
बट ब्यूटी ऑफ द रेरा इज भले ही आपके 5 यूनिट्स और हों, मगर स्टिल यू आर एबल टू फाइल द कंप्लेंट बिफोर रेरा। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और न्यूटेक की जजमेंट क्लियर करती है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कवर रहेंगे। उनकी डेफिनेशन भी नहीं जो रेरा एक्ट की इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करती है। सो द मेंटेनेबिलिटी इज ऑलवेज देयर बिफोर रेरा। हालांकि जब आप कंज्यूमर में जाएंगे ये चीज आपके अगेंस्ट जा सकती है, बिकॉज कंज्यूमर इज वेरी क्लियर, इट हैज टू बी फॉर योर लाइवलीहुड। वहां पे ये रूल चलता है, अगर आपके एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, देन इट मे बी दैट यू आर ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टर देयर। सो चांसेस आर लेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स एज कंपेयर टू रेरा इफ यू हैव मल्टीपल यूनिट्स। जो तो रहने के लिए खुद का एक यूनिट अपना ले रहे हैं उनके केसेस में एप्लीकेबल है, बट अदरवाइज नहीं। रेरा इज अ सेफ बेट। आप रेरा में 100% उस केस को फाइल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम्स कि जो बुकिंग थी, बुकिंग अमाउंट का उन्होंने कोट किया, जैसे कि ट्रांसफर हुआ सब्सिक्वेंट परचेजर को। 2017 का इनका पोजीशन है, तो 2017 में इन्होंने जो एक्सेस पे किया है वो पेमेंट भी कोट हुई। और व्हाई द फिजिकल पोजीशन वाज नॉट देयर, उस चीज़ को कोर्ट डिस्कस कर रही है। स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई रजिस्ट्री से, और उस स्टेटस रिपोर्ट को भी कोट किया गया है कि जो कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट है उसका ब्यौरा देते हुए इन्होंने बताया किस चीज़ का है, कौन से ब्लॉक का है, वो सारा देखा गया। इशू द फार्मर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड एंड पोजीशन कैन बी हैंडेड ओवर टू द कंप्लेंट विद इन 45 डेज। सो ये पोजीशन का भी अथॉरिटी ने अपनी तरफ से एडजुडिकेट किया और अब रिस्पोंडेंट के साथ मिलकर ये चीज़ भी कह दी कि अब फार्मर्स का कोई इशू नहीं है, एंड नाउ यू कैन कम एंड गेट द पोजीशन। सो दैट देयर इज अ स्टेटमेंट कैटेगरिकली टू दैट इफेक्ट। अथॉरिटी ने अपने इंटरिम ऑर्डर का पार्ट बनाया और ग्राउंड रिपोर्ट भी प्लॉट की बनाएगी कि कोई इशू है ऑन ग्राउंड और नॉट। One section to being stated, recently farmers have created a dispute on setting up set of project respondent, also knowing results at the earliest. So ये इशू आगे भी कंप्लेनेंट ने भी कोट किया था कि एक्चुअल पोजीशन की डिलीवरी हो नहीं सकती क्योंकि फार्मर्स का वहाँ पे इशू चल रहा है। उसके बाद 3 ईयर का रीजनेबल पीरियड लिया गया है, जजमेंट भी कोट की गई है। जहाँ पे बिल्डर बायर एग्रीमेंट ना हो तो वहाँ पे कितना होगा पोजीशन का टाइम। सो दिस जजमेंट सेज वहाँ पे पोजीशन का टाइम होगा 3 ईयर्स। और रेरा की अपनी जो क्लॉज 18(1) कहता है कि जहाँ पे डिले होता है वहाँ पे पर्सन कैन आइदर विड्रॉ और सीक इंटरेस्ट अलॉन्ग विद कंपनसेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो इस चीज़ को भी इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। और फिर अथॉरिटी ने हेल्ड किया है, देखो जी, जब तक आपको पोजीशन ऑफर नहीं मिल पाता फ्री फ्रॉम ऑल लीगल डिफेक्ट्स, जैसे फार्मर का डिस्प्यूट है, तब तक हर महीने आप कंप्लेनेंट को मंथली डिले का पैसा देंगे। तो जो मंथली इंटरेस्ट है वो सेक्शन के पार्ट है, वो उसको भी उन्होंने कोट किया है फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑफ द रेरा। और इंटरेस्ट तो सेटल्ड है जी डेली MCLR प्लस 2%, जो डेट ऑफ जजमेंट पे था 10.85%। सो ऑलमोस्ट तकरीबन आप 11% का इंटरेस्ट इस टाइम के तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिर ये जजमेंट डिस्पोज ऑफ हुई और जो टोटल अमाउंट था जो अथॉरिटी ने अपना कंप्यूट किया, इट कम्स आउट 22 लाख समथिंग आउट फॉर द डिले पार्ट। सो अथॉरिटी ने मंथली इंटरेस्ट भी, नाउ अथॉरिटी हैज गॉन मोर एडवांस, वो आपको मंथली जो आपका अमाउंट बनता है दैट यू शुड गेट अगर डिले होता है वो भी अथॉरिटी ने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सो इस चीज़ को अथॉरिटी ने मांगा कि एट ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे पोजीशन के लिए चैलेंजेस हैं जो रिस्पोंडेंट नहीं दे पा रहा है। सो टिल दैट टाइम पोजीशन नहीं मिलता, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट। फर्दर जो एक्सेस अमाउंट है उस पर कोर्ट ने कहा है कि ये नोइंगली गया है जी, इट्स नॉट एन एक्सेस अमाउंट। फ्यूचर पेमेंट्स है, कंप्लेनेंट हैज रिटन द प्लीडिंग्स कि ये एक्सेस अमाउंट है बट ये एक्सेस नहीं है। एंड इस चीज़ पे जो एडजुडिकेशन है दैट मे बी कंस्ट्रूड एज इन पैराविस रिप्लेट हैज बीन स्टेटेड दैट देयर इज नो एक्सेस अमाउंट एज सॉ टुवर्ड्स फ्यूचर पेमेंट। सो रिस्पोंडेंट डायरेक्टेड टू एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट टुवर्ड्स द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एंड व्हेन सेड अमाउंट बिकम्स पेएबल ऑन पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट। सो यहाँ पे बेनिफिट मिला है कंप्लेनेंट को, जो एक्सेस अमाउंट है वो जब भी स्टैम्प ड्यूटी जब भी रजिस्ट्री होगी वो सेट ऑफ किया जाएगा। सो द कंप्लेनेंट हैज गॉट बेनिफिट ऑन दैट एक्सपेक्ट। और बाकी जो कॉस्ट पार्ट था, जो इनको इंटरिम में कॉस्ट लगी थी बिल्डर्स को, वो भी अथॉरिटी ने इसमें एडजुडिकेट की है कि वेदर इट शुड बी गिवन नाउ सिंस डिस्पोज हो रही है कंप्लेंट, इट शुड बी गिवन टू देम और नॉट। सो अथॉरिटी ने इस ऑर्डर पे दोबारा से इनको रिफ्यूज़ किया है कि नहीं, रिस्पोंडेंट को वो कॉस्ट देनी ही पड़ेगी and they should deposit with the authority. So finally, in the end, जो मंथली इंटरेस्ट है और जो इतना ब्याज बना है वो कोर्ट ने फेवर में दिया है। कंप्लेनेंट को एक्सेस का भी रिबेट दिया कि एक्सेस आपका सेट ऑफ होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये कंप्लेंट भी डिस्पोज कर दी गई। सो होप आप
आपको ये जजमेंट पसंद आई हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल कीप ब्रिंगिंग more videos for you people, and thanks for watching. Thank you so much.